कल्पना कीजिए, आप एक विमान में बैठे हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही है। विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अचानक एक यात्री एयर होस्टेस को एक छोटा सा नोट देता है। पहले तो वो इसे मजाक समझती है, लेकिन जब वो नोट पढ़ती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। नोट में लिखा था, मेरे पास बम है। यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों में से एक ऐसी कहानी जिसने पिछले 50 वर्षों से FBI, पत्रकारों और करोड़ों लोगों को उलझा रखा है। ये कहानी है DB कूपर की। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों से ठीक पहले का दिन। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक साधारण सा दिखने वाला आदमी आता है। उसने काला सूट पहन रखा है, सफेद शर्ट और काली टाई। उसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस है। वो नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 का टिकट खरीदता है। टिकट पर उसका नाम लिखा जाता है, डैन कूपर। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आदमी इतिहास का सबसे रहस्यमयी अपराधी बनने वाला है। विमान उड़ान भरता है। कूपर खिड़की के पास बैठा हुआ शांतिपूर्वक सिगरेट पी रहा था। उसने एक ड्रिंक मंगवाई और बिल्कुल सामान्य यात्री की तरह व्यवहार करता रहा। कुछ मिनट बाद उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को एक कागज दिया। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई फोन नंबर होगा, लेकिन तभी कूपर धीरे से बोला, मैडम, बेहतर होगा आप वो नोट पढ़ लें। जब फ्लोरेंस ने नोट पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने उसे अपने पास बैठने को कहा। फिर उसने अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला। अंदर लाल रंग के सिलेंडर और कई तार दिखाई दे रहे थे। अब यह साफ था कि मामला मजाक नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कूपर बिल्कुल शांत था। ना कोई घबराहट, ना कोई गुस्सा, ना कोई जल्दबाजी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस पूरे ऑपरेशन की महीनों तक तैयारी की हो। उसने अपनी मांग रखी, $2 लाख नकद और 4 पैराशूट। अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो विमान को उड़ा देगा। ये जानकारी तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाई गई। FBI सक्रिय हो गई, लेकिन विमान में मौजूद यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। इसलिए अधिकारियों ने उसकी सभी मांगे मान ली। जब विमान सिएटल एयरपोर्ट पर उतरा तो पैसे और पैराशूट उसे दे दिए गए। इसके बाद कूपर ने सभी यात्रियों को छोड़ दिया। अब विमान में सिर्फ पायलट, को-पायलट, कुछ क्रू सदस्य और कूपर मौजूद थे। यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। कूपर ने आदेश दिया कि विमान दोबारा उड़ान भरे। उसने कहा कि विमान को मेक्सिको की दिशा में ले जाया जाए। रात हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बारिश लगातार हो रही थी। बाहर तापमान बेहद कम था। विमान लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक कूपर विमान के पिछले हिस्से में चला गया। उसने पैसे अपने शरीर से बांधे, एक पैराशूट पहना और फिर उसने विमान का पिछला दरवाजा खोल दिया। तेज हवा की आवाज पूरे विमान में गूंजने लगी। सोचिए, नीचे घने जंगल, चारों तरफ अंधेरा, मूसलाधार बारिश और एक आदमी जो हजारों फीट की ऊंचाई से कूदने की तैयारी कर रहा है। कुछ मिनट बाद विमान को एक तेज झटका महसूस हुआ। पायलट समझ गया कि कोई विमान से बाहर कूदा है और उसी पल DB कूपर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। विमान सुरक्षित उतर गया, लेकिन कूपर कहीं नहीं था। FBI ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया। हजारों वर्ग किलोमीटर इलाके की तलाशी ली गई। हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, जंगलों की छानबीन की गई, नदियों की तलाशी ली गई, लेकिन DB कूपर का कोई निशान नहीं मिला। न उसका शव, न पैराशूट, न कपड़े, कुछ भी नहीं। जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। दिन महीने बने, महीने साल बने, लेकिन रहस्य और गहराता गया। फिर 1980 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 8 साल का एक लड़का नदी किनारे खेल रहा था। उसे रेत में दबे हुए कुछ डॉलर मिले। जब जांच हुई
तो पता चला कि वे वही नोट थे जो कूपर को दिए गए थे। ये खोज एक बड़ा सुराग थी, लेकिन इससे सवाल और बढ़ गए। अगर पैसे यहां पहुंचे तो कूपर कहां गया? क्या वो जिंदा बच गया था या फिर कूदने के बाद उसकी मौत हो गई थी? विशेषज्ञों की राय आज भी बंटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि उस रात का मौसम इतना खराब था कि कोई भी इंसान जीवित नहीं बच सकता था। दूसरे विशेषज्ञ मानते हैं कि कूपर एक प्रशिक्षित पैराट्रूपर था। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने सुरक्षित लैंडिंग की और फिर नई पहचान के साथ गायब हो गया। पिछले कई दशकों में सैकड़ों संदिग्ध सामने आए। कई लोगों पर शक किया गया। कुछ लोगों ने तो खुद को डीबी कूपर तक बताया, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसा सबूत नहीं मिला जो इस रहस्य को खत्म कर सके। आखिरकार 2016 में एफबीआई ने इस मामले की आधिकारिक जांच बंद कर दी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी दुनिया भर के लोग यही सवाल पूछते हैं, डीबी कूपर कौन था? क्या वह इतिहास का सबसे सफल अपराधी था? क्या वो उस रात बच गया था, या फिर उसका रहस्य हमेशा के लिए उन अंधेरे जंगलों में दफन हो गया? एक साधारण आदमी, एक विमान, $2 लाख और एक छलांग, जिसने पूरी दुनिया को आधी सदी से ज्यादा समय तक उलझाए रखा है। शायद डीबी कूपर की असली पहचान कभी सामने न आए। शायद दुनिया को कभी पता न चले कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन एक बात निश्चित है, जब तक इस रहस्य का जवाब नहीं मिलता, डीबी कूपर इतिहास की सबसे रोमांचक और अनसुलझी मिस्ट्री बना रहेगा। और शायद कहीं न कहीं वो आदमी आज भी मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि उसने दुनिया को ऐसा रहस्य दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं है।